जो स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं जानते, जो सर्वात्मा भगवान का सर्वकण में दर्शन करते हैं, ऐसे परम तपस्वी परम योगी व्यास नंदन श्री शुकदेव जी इसके वक्ता हैं। और श्रोता कौन है? जिसकी अब कल मृत्यु होने वाली। राजा परीक्षित श्रोता हैं। मृत्यु के समय मनोरंजन की बातें नहीं की जाती, आत्मरंजन की बातें की जाती। और आत्मरंजन कराने वाली, आत्मा में रमण करने वाली प्रभु की इन लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने 2 बार योग माया को आज्ञा करते हुए काल को स्तब्ध किया है, समय को रोका है। एक बार जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया, भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया, तब कुरुक्षेत्र के रण में भगवान ने काल को रोका और अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युतः। और वहां दोनों सैन्य सागरों के मध्य भगवान ने गीता उपदेश किया, तब काल स्तब्ध हुआ। और दूसरा, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, शरद ऋतु की स्वच्छ जल रूप मल्लिका में जब रात्रि आई पूर्णिमा की, और वो पूर्णा पुलिंद और गाय मुपाश्र की, पूर्ण प्रेम से युक्त जब ब्रज गोपिकाओं का भाव बन चुका है, सर्व दोष विवर्जिता हो चुकी हैं, और ऐसी अवस्था में गोपी जनों को प्रभु उस रात्रि में षण्मासिक 6 महीने तक उस चंद्रमा को पूर्णिमा के भगवान ने उस रात्रि को स्तब्ध बनाया है। काल रुक चुका है और ऐसे समय में प्रभु अपना वेणुनाद करके और गोपी जनों को निमंत्रण दे रहे हैं। कल जो वेणुनाद था वो वेणुगीत का वेणुनाद विप्रयोगात्मक है। जब प्रभु की याद आ रही है और तब प्रभु का वेणु का श्रवण हुआ, और अब लीला का चिंतन हो रहा है कि प्रभु कब मिलेंगे। और अब जो वेणुनाद हो रहा है वो कब मिलेंगे वाली बात नहीं, मिलने के लिए बुला रहे हैं, अब वो बात है, अब निमंत्रण है। और प्रभु ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया है। और जैसे ही वेणुनाद किया, गोपीजन अपने घरों में कोई रसोई कर रही थी, कोई अपने बालक को भोजन करा रही थी, कोई वस्त्र धो रही थी, कोई सेज सवार रही थी, कोई गौदोहन कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई अपने केश में से ग्रंथियों को खोल रही थी। और ऐसी परिस्थिति में जिस क्षण वेणुनाद का श्रवण होने लगा, किसी के हाथों में गोबर लगा हुआ है और गोबर के उपले सिद्ध कर रही है, बना रही है। जैसे जो अवस्था में, जहां जिस अवस्था में परिस्थिति में ये गोपीजन थे, उसी क्षण प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करते ही सब विषय भूल संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम। सर्व विषयों को भूलकर, उसका त्याग करके, अब कौन पति, कौन बच्चा, कौन घर, कौन गौशाला, कौन सा कार्य, अब कुछ भी स्मरण नहीं। सब सांसारिक विषयों को, संबंधों को, आसक्तियों को, स्थितियों को एक क्षण में जो छोड़ सकते हैं, उनका नाम गोपीजन है। और उन गोपीजनों ने प्रभु के इस वेणुनाद का श्रवण करके इतने उतावले हुए कि आज तो प्रभु ने सामने से बुलाया है, निमंत्रण दिया है। शब्द नहीं है, स्वर है। वेणु जी में से स्वर उत्पन्न हुए हैं और उन स्वरों ने चित्त को आकर्षित किया है। स्वरों में वो सामर्थ्य है कि वो करुणता भी ला सकते हैं, वो आंदोलन भी कर सकते हैं हृदय का, वो आनंद भी ला सकते हैं, वो प्रेम अश्रुओं को भी प्रवाहित कर सकते हैं। स्वरों में वो सामर्थ्य है, राग में वो सामर्थ्य है। कलावती बजेगा तो उसका अलग एक माहौल है, देवगंधार का अलग माहौल है, केदार का अलग माहौल है, बिहाग का अलग माहौल है, नट टोड़ी आसावरी का अलग माहौल है। हर राग की एक अलग छटा है, उसका एक मूड है। और उस प्रकार से भगवान वेणुनाद जब करते हैं, तब उस वेणुनाद का श्रवण करके गोपीजन श्रृंगार करना तुरंत करती हैं।
उतावली हैं, इसलिए चरण के नूपुरों को उन्होंने मस्तक पर अलकावली में धारण किया, हाथों के कंकण को कानों में लटका लिया, कर्ण के कुंडल को उन्होंने टीके में धारण कर लिया। विचित्र वेशो मोहन रूपम, वेश कैसा बना? विचित्र बना, पर रूप कैसा बना? तो मोहन समान। क्योंकि मोहन से मिलने जा रहे हैं, विचित्र वेश होते हुए भी रूप मोहनी हो गया है। जो कृष्ण मिलन के लिए तड़पते हैं, उनको ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी तो कयामत की अदा होती है। हमारी सादगी ही से तो प्रभु रीझते हैं। हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी सहजता, हमारी निष्कपटता, स्वच्छंदता, निष्कामता, इन्हीं से तो प्रभु प्रसन्न होते हैं।